हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स। स्टडी पॉइंटर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और यहाँ पर हम पार्ट 1 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर और यहाँ के जो सीएम है वो है विजय रूपाणी। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर यहाँ पर हैं आचार्य देवव्रत। और अगर बात करें गुजरात की, तो यहाँ का जो गिर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बहुत ही फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। तो याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपको राइट आंसर लगाना होगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के किस राज्य के तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। अगर पूछा जाए कि किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील। किसमें? पुलिकट झील में स्थित है। और जो पुलिकट झील है ये एक खारे पानी की झील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको बताना है कि जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है रूस, दूसरा है हनोई, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ब्रासीलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिलवारा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपको फोटो भी दिखाई गई है, ये है आपका दिलवारा मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दिलवारा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जो है दिलवारा मंदिर स्थित है। अगर बात करें राजस्थान की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है जयपुर और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र और सीएम यहाँ पर हैं अशोक गहलोत। और अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सरिस्का नेशनल पार्क भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, उगाड़ी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि उगाड़ी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है तेलंगाना राज्य से। किससे? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगर बात करें तेलंगाना की, तो इसकी कैपिटल है आपकी हैदराबाद और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर यहाँ पर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य की योजना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। किससे संबंधित है? महिला उत्कर्ष योजना गुजरात की योजना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, परशुराम कुंड मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। परशुराम कुंड मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको फोटो में देख भी सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, मुनेरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है मुनेरी नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल और सीएम यहाँ पर है नवीन पटनायक। तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है कर्नाटक, दूसरा है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना और चौथा है उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर झारखंड की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है रांची और यहाँ के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन और गवर्नर यहाँ पर हैं द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, देश का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि सोलर ट्री जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है ये है आपका सोलर ट्री और ये जो है किस राज्य में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में ये बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दुर्गापुर में। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि मोदी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि मोदी गोल्ड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोदी गोल्ड कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेवेली थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये बताना है आपको कि नेवेली थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। 4 राज्य आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो अगर बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और सीएम यहाँ पर हैं के पलानास्वामी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। वियना में जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। झीलों से प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी में कई बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इनको शामिल किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दमदमा झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य में स्थित है, यानी कि बी आपको राइट आंसर देना होगा। बात करें हरियाणा की, तो इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी चंडीगढ़ और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम की बात करें तो सीएम है यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि नागी नकटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है आपका बिहार राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है बिहार राज्य में। बात करें बिहार की, तो इसकी कैपिटल है पटना और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान और सीएम की बात करें तो सीएम यहाँ पर है नीतीश कुमार। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है, कलरव जो है ये उत्सव यहाँ पर मनाया गया था बिहार राज्य में और हाल ही में जो है ये यहीं पर दिया गया है
कि बिहार के जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में पहले राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश के विशेषज्ञों और पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है कि यदि संग हैं तो जीवन में रंग है। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि पराक्रम दिवस हाल ही में कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 23 जनवरी को। कब मनाया गया? 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी मनाई जाती है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, सोमालिया की राजधानी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सोमालिया की राजधानी क्या है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोगाडिशु। तो सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगाडिशु। यहाँ पर जो दिया गया है त्रिपोली, तो त्रिपोली जो है ये लीबिया की राजधानी है। त्रिपोली यहाँ पर लीबिया की राजधानी है। और मोरिनी जो है ये आपकी राजधानी है कोमोरोस की। किसकी है? कोमोरोस की। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बीसीसीआई के सीईओ कौन हैं? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि बीसीसीआई के सीईओ कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेमांग अमीन। हेमांग अमीन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सौरव गांगुली की, तो ये जो हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और मनु साहनी जो हैं ये आईसीसी के ये क्या हैं? सीईओ हैं। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर बात करें इसके सही उत्तर की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉरेल किड्ज। लॉरेल किड्ज जो हैं व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। और यहाँ पर जो दिए गए हैं विजय शेखर शर्मा, ये आपके पेटीएम के संस्थापक हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य से। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है नवीन रोजगार छतरी योजना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना इको ब्रिज बनाया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना इको ब्रिज बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्या आंसर हो जाएगा? उत्तराखंड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस अभिनेता को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर भारत रहा है 10वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है 10वां। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। बेलूर मठ कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कोलकाता में। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेलिंग वॉल कहाँ पर अवस्थित है? तो वेलिंग वॉल यहाँ पर आपको पूछा गया है कि वेलिंग वॉल कहाँ पर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है आपकी जेरूसलम में। कहाँ पर अवस्थित है? जेरूसलम में ये अवस्थित है। और जेरूसलम जो है किसकी राजधानी है? तो ये है इजराइल की राजधानी। चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन है, और ये होगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर आपको
फ़ोटो भी दिख रही होगी कि ये एक जो है झुकी हुई मीनार है, पीसा की मीनार। तो पीसा की मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी इटली में। इटली यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पीसा की मीनार जो है इटली में स्थित है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।